नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपनी हिंदी में। मैं हूं सोहनलाल शर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक मल्हार की पहली कविता मातृभूमि के अर्थ, सरलार्थ और भावार्थ के साथ। वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, इस नई पुस्तक मल्हार के बाकी पाठों के वीडियो भी आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पेश है कविता मातृभूमि। इस कविता के कविवर सोहनलाल द्विवेदी कविता मातृभूमि में लिखते हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इन पंक्तियों में कवि हमारे राष्ट्र भारत के अपार विस्तार को, उसके फैलाव को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि भारत के उत्तर में रक्षक हिमालय है, जो इतना ऊंचा है कि आकाश को चूम रहा है, आसमान को छू रहा है। वहीं चरणों में यानी दक्षिण दिशा में सिंधु है, यानी हिंद महासागर, जो झूम झूम कर प्रसन्न हो रहा है। फिर कवि लिखते हैं, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। भारत भूमि पर गंगा और यमुना की त्रिवेणी है, अर्थात इनका संगम है, जहाँ ये दोनों आकर मिलती हैं और लहराती हुई, इठलाती हुई बहती हैं और अपनी जगमग से, चमक से, अद्भुत छटा, अनूठी सुंदरता चारों ओर, पग पग पर, कदम कदम पर बिखेर रही है। कल कल करती इन नदियों को निहारना, देखना कितना सुकून देता है। कवि आगे लिखते हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मेरा ये भारत, मेरी ये भारत भूमि पुण्य भूमि है, जहाँ पावनता है, पवित्रता है। यह मेरी स्वर्ण भूमि है, जो सोने की आभा चमक लिए हुए है, जो सोने सी कीमती और सोने जैसी ही खरी है। यह वह भूमि है जिस पर मैंने जन्म लिया है। यह मेरी जन्म भूमि है। ये माँ के समान पूजने योग्य, वंदनीय है। यह मेरी मातृभूमि है। कविता की अगली पंक्तियां हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। भारत भूमि पर प्रकृति की विशेष कृपा है, जहाँ नदियाँ लहराती, बल खाती बहती जाती है। वहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से, पर्वतों से सुंदर झरने झरते हैं। यहाँ की सुखदायी जलवायु में भांति भांति के पंछी, सुंदर चिड़ियाएँ झाड़ियों में, पेड़ पौधों में चहक रही हैं, प्रसन्नता से गा रही हैं। अद्भुत नजारा है। कवि कहते हैं आगे कि अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। भारत भूमि पर घनी अमराइयाँ हैं, यानी आम के घने बगीचे हैं, जिनमें कोयलें कुहुकती हैं, कोयलें मधुर गान करती हैं, अपनी मीठी बोली से पुकारती हैं, सबको अपनी ओर खींचती है। भारत के दक्षिण भाग में स्थित मलय पर्वत, जहाँ से सुगंधित मलय पवन बहती है। मलय पवन अपनी महक से, अपनी खुशबू से हर किसी के तन मन को सुगंध से भर देती है, आनंद से सराबोर कर देती है, तन मन को संवार देती है। अगली पंक्तियां हैं, यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मेरी ये भारत भूमि धर्म भूमि है, जो धर्म के मार्ग पर चलती है, जहाँ के निवासी धर्म और नीति का जीवन जीते हैं। यह भूमि मेरी कर्म भूमि है, जहाँ रहकर मैं कर्म करता हूँ, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन का विकास करता हूँ। मेरी भारत भूमि मेरी जन्मदायिनी है। यह भूमि मेरी माँ के समान है।
कविवर लिखते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। भारत भूमि वह पावन भूमि है जहाँ रघुपति प्रभु श्री राम और माँ सीता ने जन्म लिया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वंशी की सुरीली तान छेड़ी, अपनी मुरली से सबको मोह लिया और उन्हीं के कंठ से गीता निकली। श्री कृष्ण ने ही संसार को पुनीत गीता सुनाई, गीता का उपदेश दिया। फिर कवि कहते हैं, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। भारत भूमि वह पुण्य धरा है जहां गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इसका सुयश बढ़ाया, भारत के मान और कीर्ति को विश्व में फैलाया। बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और संसार को दया करना सिखाया, अहिंसा का मूल्य बताया। उन्होंने मनुष्य को दुख और कष्ट के अंधेरे से निकालकर दिया दिखाया, संसार को मार्ग बताया, मानव मात्र के जीवन को रोशन किया, प्रकाश से भर दिया। अंत में कविवर सोहनलाल जी द्विवेदी कहते हैं, यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। भारत भूमि युद्ध की भूमि है, युद्ध वीरों की भूमि है, राष्ट्र के लिए सब कुछ वार देने वाले, न्योछावर कर देने वाले जाबाजों की भूमि है। युद्ध के ठीक विपरीत परम शांति और अहिंसा का उपदेश संदेश देने वाले यह बुद्ध की भी भूमि है। वीरता, साहस, पराक्रम, प्रेम, शांति सब कुछ इस भारत भूमि पर है और मेरा सौभाग्य है कि यह मेरी जन्मभूमि है। माँ के समान पूज्य यह मेरी मातृभूमि है। वंदन, अभिनंदन मेरी इस मातृभूमि को। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।